Now we have next heading, that is electric field due to ring. E ड्यू टू रिंग, मतलब यहाँ पर एक रिंग होगी, ये रिंग है और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? रिंग की वजह से नहीं। रिंग तो है बट इसमें चार्ज है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मतलब एक प्लस अगर आप यहाँ बना रहे हो तो दूसरा यहाँ भी बनाओ, एक यहाँ बना रहे हो तो दूसरा इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वो भी बनाओ, एक यहाँ बना रहे हो तो एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बना रहे हो तो एक यहाँ बनाओ। ये है कहानी। तो बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं, मुश्किल हो जाएगा, नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा इन पॉइंट्स पर फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग जब पूछा जाता है तो रिंग के सेंटर पे पूछा जाता है। सपोज एट पॉइंट सी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी दैट। यहाँ पर जैसा कि मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया, क्लियर हुआ होगा कि एक प्लस अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा। ये प्लस जितनी फील्ड सी पर प्रोड्यूस करेगा ये भी उतनी ही प्रोड्यूस करेगा बट अपोजिट। वो कैसे? देखिए, अगर आप यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें ये समझने के लिए कि फील्ड कितनी और किधर होगी, तो इस प्लस को, इस वाले प्लस को बिकॉज ऑफ ए एक रिपल्शन रियलाइज होगा एंड बिकॉज ऑफ ए डैश अगेन एक रिपल्शन होगा, ये ए डैश से सी की तरफ होगा। Here we have two equal and opposite arrow, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल क्यों हो गया है? बिकॉज जितना चार्ज यहाँ पर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उतना ही यहाँ पे भी होगा। ये चार्ज इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस ये भी इक्वल है। सो मैं इन मैग्नीट्यूड फील्ड बिकॉज ऑफ सी, बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ ए डैश विल बी इक्वल बट अपोजिट, सो इट विल कैंसिल। सेम लॉजिक विल बी फॉर अनदर पेयर डायमेट्रिकली अपोजिट। मतलब मेरे कहने का, अगर आप बी को कंसीडर कर रहे हो तो बी डैश को कर लो। जितना फील्ड बी की वजह से होगा उतना ही बी डैश की वजह से भी होगा, लेकिन बी की वजह से जो फील्ड होगा वो बी से सी की तरफ होगा, रिपल्सिव फील्ड। बी डैश की वजह से अगेन रिपल्सिव फील्ड, इक्वल एंड अपोजिट, अगेन इट विल कैंसिल। तो बी की फील्ड को बी डैश कैंसिल कर देगा, ए की फील्ड को ए डैश कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये है कि हर एक के लिए कोई ना कोई काउंटर चार्ज अवेलेबल है जो एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा। मतलब इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा। एक प्लस अगर आप यहाँ एज्यूम कर रहे हो तो दूसरा आपको यहाँ एज्यूम करना होगा। एक यहाँ एज्यूम कर रहे हो तो दूसरा यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे जो फील्ड होगी दैट विल बी ज़ीरो। सारे ही चार्जेस यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे जो एरो बनेंगे सिमेट्रिक बनेंगे, सारे एरो एक दूसरे को पेयर में कैंसिल करते चले जाएंगे, नेट फील्ड विल बी ज़ीरो।